ईटीवी की खास पेशकश अदर ख्वाब की इस कड़ी में मैं शुएब रज़ा आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। हरियाणा हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य है जो तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है और इसके चर्चे हर जगह सुनाई भी देते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं जब दो मजहबों के लोग छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में भिड़ गए। जबकि हरियाणा का एक इतिहास रहा है कि यहाँ अमन और भाईचारा हमेशा से रहा है और लोग बड़ी मोहब्बत के साथ रहते आए हैं। ये जो तमाम घटनाएं बढ़ रही है, इसके बारे में हरियाणा के लोग क्या सोच रहे हैं, आज के अधूरा ख्वाब की इस कड़ी में हम यही देखेंगे। हिंदुस्तान हमारा मुल्क, एक ऐसा महान देश जहां अलग अलग धर्मों, अलग अलग जातियों और अलग अलग जुबानों के 125 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन इतनी विविधताओं के बावजूद भी इस देश की एकता कायम है। दुनिया का कोई दूसरा देश ऐसा नहीं दिखता जहां इतनी बड़ी लोगों की तादाद इतनी प्यार मोहब्बत से रहती हो। हालांकि ये भी सच है कि कई बार नफरतें भी हमारे मुल्क में पैर पसारती रही है, लेकिन हमेशा हमारी एकता ने नफरत को हराया है और देखा यही गया है कि जीत प्यार और भाईचारे की हुई है। पिछले कुछ महीनों में हरियाणा के कुछ इलाकों से इसी तरह की खबरें आई कि वहां दो समुदायों के बीच तनाव हुआ, जिसको लेकर कई तरह की बातें भी हुई और प्रशासन ने अपना काम किया। हरियाणा का इतिहास कहता है कि यहाँ का सौहार्द हमेशा कायम रहा है और ये ऐसा राज्य है जो हमेशा आगे बढ़ने में यकीन रखता है। इस बात को सब जानते हैं कि अगर कहीं भी दो समुदायों के बीच में किसी भी बात को लेकर मनमुटाव होता है तो यकीनन नुकसान इंसानियत का होता है। हम जरा सी बात पर आपा खो देते हैं और बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। यही बात पिछले दिनों हरियाणा के अटाली और टीकरी गांव में नजर आई। उस वक्त टकराव के पीछे की वजह चाहे जो रही हो, लेकिन इन मामलों ने हरियाणा की छवि को नुकसान जरूर पहुंचाया। इन घटनाओं ने न सिर्फ सबको आहत किया बल्कि इस दिशा में भी सोचने को मजबूर कर दिया कि जब मुल्क को विश्व गुरु बनाने की बात कही जा रही हो तो ऐसे हालातों से कैसे निपटा जाए। ये बात सच है कि ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है जो नफरत के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जिन इलाकों में ये नफरत भरी घटनाएं सामने आई वहाँ लोग चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय के हो, सब एक आवाज में इस तरह की घटनाओं को कंडम करते हैं। पलवल के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता संतोष बताते हैं कि इस इलाके में कभी इस तरह की बातें सामने नहीं आई। यहाँ के भाईचारे की तो मिसालें दी जाती है। ये घटनाएं दुख पहुंचाती है। कोई भी त्योहार हो, यहाँ तो सब मिलजुल कर मनाते हैं। मैं जो अपने स्तर पे समझता हूँ वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज के टाइम में लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि हम सबसे पहले इस देश के नागरिक हैं। ना हम हिंदू हैं, ना हम मुसलमान हैं। और ये सन 47 से ही देखने को लोगों को मिल रहा है कि हमारा आपस में, चाहे देश का वो हरियाणा का है, चाहे कहीं का भी है, यूपी का है, मध्य प्रदेश का है, एमपी का, कहीं का भी है, वो कोई भी आदमी है, हमारा बड़ा प्यार रहा है आपस में। किसी भी आप कहीं भी आप उठा के देख लो इतिहास को, कहीं भी हमारा हिंदू मुस्लिम भाइयों का बड़ा, आज भी ईद मनाने में, मीठी ईद मनाने में मेरे सामने मेरे डॉक्टर साहब रहते हैं, वो मुझे बिना इनवाइट करे रहे नहीं, और मैं जब तक वहाँ ना जाऊँ तो वो यूँ समझते हैं कि मेरी ईद पूरी नहीं हुई। तो रहा लोगों में सौहार्द का, तो इसके लिए हमारे नेताओं को बहुत पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इसकी जड़ है ना, वो चाहे किसी भी पार्टी से कहीं भी है, लेकिन है जड़ नेता। क्योंकि वो उस चीज़ को जब तक सह नहीं देंगे तब तक वो किसी बच्चे की हिम्मत नहीं है कि वो गलत तरीके से उसको आगे लेके आए। सिर्फ संतोष ही क्यों, इस तरह के मामलों ने हर उस आदमी को दुख पहुंचाया है जो मुद्दत से भाईचारे और प्यार मोहब्बत से रहते आए हैं। पलवल के ही रहने वाले हाजी यूनुस अपने इलाके के सौहार्द की बातें सुनाते हुए कहते हैं कि ये तो वो सरजमी है जहां मुस्लिमों ने कुछ साल पहले बकरीद का त्योहार इसलिए एक दिन बाद मनाया था क्योंकि उस दिन महावीर जयंती थी और उनको पता था कि इस दिन कुर्बानी होने से एक समुदाय को ठेस पहुंचेगी। हाजी यूनुस इस बात पर जोर देते हैं कि हर किसी ने उनकी पहल का स्वागत किया। यही वजह है कि यहाँ आपसी भाईचारा आज भी कायम है। अफसोस है हमें भी इस बात का कि हमारे हरियाणा के अंदर हमेशा अमन चैन भाईचारा प्यार रहा है पहले से।
लेकिन कुछ शरारती तत्व इस तरह के हैं जो इस भाईचारे प्यार को ख़राब कर रहे हैं, और ये अब कुछ समय से होने लगा है। अभी अंधोप में हुआ, अटाली में हुआ, पलवल में हुआ और टीकरी ब्राह्मण गांव में हुआ। तो ये बड़ी शर्म की बात है। हम एक दूसरे के त्योहारों में, दुख सुख में, सब में हम एक दूसरे के साथ रहे हैं हमेशा। यहाँ की मिसालें रही हैं, पलवल में ख़ास तौर पे मिसालें रही हैं। एक बार यहाँ महावीर जयंती थी और हमारी बकरीद थी, तो उस पर शहर के कुछ लोग हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि जी आपकी बकरीद आप कुर्बानी करोगे तो हमें इससे थोड़ा, आप बलि दोगे तो उससे थोड़ा अफसोस होगा। तो हमने फिर सब में ऐलान किया था कि भाई किसी के दिल पे ठेस ना पहुँचे, हम अपनी कुर्बानी अगले दिन कर सकते हैं। हमारी 3 दिन की ईद होती है। तो इतना अच्छा मैसेज गया था भाईचारे प्यार का। बहुत सारी मिसालें हैं। नफरत फैलाने वाला कोई भी हो, वो किसी की भलाई के लिए कभी काम नहीं कर सकता। ये बात सब जानते हैं, क्योंकि नफरत नुकसान के अलावा कुछ नहीं देती। प्यार और सद्भाव क्या करता है, इसकी मिसाल भी हरियाणा में आसानी से देखने को मिल जाती है। निर्माणाधीन ये इमारत पलवल के मुस्लिम मुसाफिर खाने की है। पूरे हरियाणा में बनने वाला ये पहला मुस्लिम मुसाफिर खाना है। आपको सुनकर हैरत होगी कि शहर के बीचों बीच मौजूद करोड़ों रुपए की इस जमीन पर बनने वाले मुस्लिम मुसाफिर खाने को बनवाने में मुस्लिमों से ज्यादा हिंदू धर्म के लोगों ने रोल निभाया है। ये जमीन बिना मुनाफे के संजय चौधरी नाम के एक शख्स ने मुस्लिम मुसाफिर खाने को दे दी, और इस बात पर संजय आज भी फख्र महसूस करते हैं कि उन्होंने बड़ा नेक काम किया है। वो नफरत भरी घटनाओं के बारे में कहते हैं कि इससे माहौल खराब हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। ये सियासी रंग दिया जा रहा है और कोई लड़ाई नहीं है। हम पलवल में रहते हैं, पलवल में हमारा शुरू से भाईचारा है। हमने मुसाफिर खाने के लिए ज़मीन दी, हम हिंदू हैं और मिलके त्यौहार भी मनाते हैं, सारा कुछ एक जैसा है। लेकिन ये कुछ लोग सोशल मीडिया पे अगर लड़ाई हुई है किसी की, भाई भाई की लड़ाई नहीं होती क्या? हिंदू हिंदू को नहीं मार रहा क्या? मुसलमान मुसलमान को नहीं मार रहा? अगर किसी की लड़ाई हो जाती है तो उसे हिंदू मुस्लिम का नाम दे रहे हैं। और ये देश हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है। इसमें से कोई किसी को कहीं नहीं भगा सकता। ये बेकार की लड़ाइयाँ, सियासी लड़ाइयाँ बनाई हुई हैं, और मैं तो चाहता हूँ कि ये सारे भाई मिलजुल के रहें, आपसी भाईचारा कायम रखें। नफरत को कोई पसंद नहीं करता, बल्कि हर कोई प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहता है, और हरियाणा के लोग इसी बात की तस्दीक करते हैं। फिलहाल अधूरा ख्वाब में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी अधूरा ख्वाब की कड़ी जारी रहेगी। संजय चौधरी ही क्यों, इस मुस्लिम मुसाफिर खाने को बनवाने में ऐसे और कई नाम हैं जिन्होंने इसमें 1-1 लाख रुपए से भी ज्यादा का चंदा दिया, और वो मुस्लिम नहीं है। सुरेश पलवल के कारोबारी हैं, उन्होंने भी बड़े नेक दिल से इस मुस्लिम मुसाफिर खाने के लिए दान किया है। वो कहते हैं कि उनके शहर का भाईचारा कोई खराब नहीं कर सकता। हम आगे भी इस तरह के नेक कामों में हमेशा आगे रहेंगे। हमारा इनका भाईचारा है जी, और भाईचारा सदा रहेगा, और सब पहले से रहता है भाईचारा। क्या मतलब, क्या चीजें रहती है आप लोगों की? भाई इनके जो त्योहार मनते हैं उनमें हम जाते हैं, हमारे मनते हैं, ये लोग भी हमारे आते हैं। तो आपने एक बार भी नहीं सोचा कि चंदा देना चाहिए? नहीं, बड़ी खुशी होती है, और हर समय समय पर चंदा देते रहें और देते रहेंगे। ये भी आप लोग काम आते हैं? हाँ बिल्कुल, ये हमारे साथ कंधा से कंधा मिला कर रहते हैं, हम इनके साथ रहते हैं, और भाईचारा सदा रहेगा। और सबसे बड़ी यहाँ पर एक मिसाल आप देखेंगे कि हमारे यूनुस खां जी जो हैं, हाजी यूनुस खां, और इनके बड़े भाई हाजी हनीफ अहमद एडवोकेट हैं। इन्हों के प्रयास से यहाँ पर रसूलपुर रोड पर एक मुस्लिम मुसाफिर खाना बनाया गया है, जिसमें हिंदू लोगों ने, हिंदू बिरादरी के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, दान दिया है। जिस देश में संजय चौधरी और सुरेश जैसे लोग रहते हो, जिनके लिए इंसानियत सबसे बड़ी है, यकीनन उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मिसालें बहुत है, और ये सच भी है, क्योंकि सब जानते हैं कि सौहार्द के दम पर ही आगे बढ़ा जा सकता है। कोई भी मजहब हो, हिंसा कोई नहीं सिखाता। गीता या कुरान, हर जगह पैगाम इंसानियत का दिया गया है। किसी भी धर्म में हिंसा को जायज नहीं माना गया, लेकिन कुछ शरारती तत्व बहकाते हैं और हम बहक जाते हैं, जो कतई नहीं होना चाहिए। फरीदाबाद में रहने वाले इकरामुल हक कहते हैं कि हमारा मुल्क एक शरीर की तरह है। शरीर के किसी भी हिस्से में चोट लगेगी तो दर्द
पूरे शरीर में महसूस होगा और ये काम नहीं कर पाएगा। लिहाजा विकास करना है तो शरीर को मजबूत रखना पड़ेगा। चाहे वो अटाली है, पलवल है या देश का कोई भी हिस्सा है, ये देश आप एक मिसाल लें हमारे शरीर की तरह है। जिस तरह हमारा शरीर अलग अलग अंग मिलके हेल्दी शरीर बनता है, उसी तरह समाज के बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक और जितनी भी जाति प्रजातियां हैं, इनको मिला के ये देश बनता है। जब तक शरीर के विभिन्न अंगों का आपस में समावेश, आपस में एडजस्टमेंट नहीं होता, तब तक वो एक अच्छा शरीर, हेल्दी शरीर नहीं माना जाता। उसी तरह देश के अलग अलग समाज और वर्गों का जब तक आपस में प्यार नहीं होगा, ये देश कहीं आगे तरक्की नहीं कर सकता। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए उस देश में आपस में रहने वालों का प्यार होना बड़ा ज़रूरी है, और इसके लिए कोशिश करने की ज़रूरत है कि जो बड़ा है वो छोटे वाले को प्यार दे और जो छोटा है वो बड़े वाले को आदर दे, और इस तरह से एक अच्छा प्यारा समाज बढ़ के आगे निकले। यही कोशिश करने की आज ज़रूरत है पूरे भारतवर्ष में। भारत एक ऐसे किनारे पे खड़ा है कि अब अगर विकास की यात्रा इस रफ्तार से आगे नहीं चली तो हम बाकी दुनिया की दूसरी ममालिकों को हम कैसे उनका मुकाबला कर सकेंगे। चुनौती सिर्फ देश के अंदर नहीं है, हमें देश को आगे ले जाना है, दुनिया में इसका आगे ऊंचे से ऊंचा मुकाम बनाना है। हर समाज के लोगों की जो एक जिम्मेदार आदमी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको आगे आना चाहिए और जो सामाजिक सौहार्द जो खराब हो रहा है उसको जो है सही करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, भाईचारा खराब ना हो, अपनी तरफ से हर समाज के सभी समाज के लोगों को कोशिश करनी चाहिए। अधूरा ख्वाब में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी अधूरा ख्वाब की कड़ी जारी रहेगी। नफरत कोई नहीं चाहता, हर कोई अमन चाहता है, तो भी क्यों बार बार इस तरह की खबरें जोर पकड़ती है कि दो संप्रदायों के बीच में तनाव हो गया है। दरअसल हमारे समाज के भी दो पहलू है। कुछ असामाजिक तत्व भी यहाँ रहते हैं और उनकी हरकतों का खामियाजा भुगतने में लोगों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। पलवल कोर्ट में पिछले 40 सालों से अपराध के मुकदमे लड़ने वाले पीके मित्तल बताते हैं कि कुछ लोग अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते भी हैं तो उन्हें मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि उनकी कोशिश कभी कामयाब नहीं होने दी जाएगी। हाँ, वो ये लोगों से भी अपील करते हैं कि वो किसी के बहकावे में ना आए। हम ये कहना चाहते हैं अपने क्षेत्रवासियों से कि हमारे लोगों में ऐसी कोई भावना नहीं है, मुसलमानों में या हिंदुओं में, कि कोई आपस में झगड़ा करे। लेकिन कुछ शरारती तत्व ऊपर से, आप समझेंगे इस बात को, कि बाहर के कुछ शरारती तत्व आते हैं और जो यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय हैं उनको बढ़ा चढ़ाकर भड़काऊ भाषण देकर उनको उत्तेजित कर जाते हैं, जिसका परिणाम होता है कि कुछ क्षण के लिए आपस में कोई छोटा वाद विवाद मनमुटाव हो जाता है, जो बाद में उसको निपटाया जाता है। अभी टीकरी में ब्राह्मण में जो झगड़ा हुआ उसके लिए शांति कमेटी बनाई गई है, जिसमें दोनों समुदाय के 10-10, 12-12 लोगों को सम्मिलित किया गया है। और अभी हमारे पूर्व मंत्री आफ्ताब अहमद नूह वाले, यूनुस खान प्रधान जी, मुस्लिम वेलफेयर, इन्होंने जाकर, करण दलाल ने, हर्ष कुमार जी ने, सब ने जाकर लोगों से ये प्रार्थना की है कि वे अपना भाईचारा जैसा परंपरागत आता चला आ रहा है उसको बनाए रखें और कोई विवाद, कोई झगड़ा छोटी मोटी बातों पे ना करें और उसको आपस में बैठ के सुलझाएं। देखो, अवेयरनेस तो अच्छी बात है, होनी चाहिए और लोगों को समझाया भी जा रहा है, आपस में भाईचारे का मिसाल दी जा रही है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे 1-2 लोग पोस्ट कर देते हैं ना और वो फैलती चली जाती है, ये ज़्यादा माहौल ख़राब कर रही है। हाँ, कि ये जो झूठी अफवाह सोशल मीडिया पे फैल रही है, इनको रोका जाए किसी तरीके से। अमन और भाईचारे की बातें होती है और ये सही भी है। कोई किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखता हो, लेकिन किसी को भी माहौल को खराब करने का अधिकार नहीं है। देश के पीएम नरेंद्र मोदी खुद लाल किले से कहते हैं कि देश में कम से कम 10 से 12 साल तक किसी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, तभी जाकर देश तरक्की कर सकता है। और ये बात सच भी है, क्योंकि शांति नहीं होगी तो फिर देश में तरक्की की उम्मीद छोड़ दीजिए। विकास हमेशा अमन में होता है, नफरत के बीच नहीं। अटाली के लोगों के बीच काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता अमीक जामी कहते हैं कि अटाली के लोगों के सद्भाव की तो मिसालें दी जाती थी, लेकिन माहौल खराब कर दिया गया। वो इस बात पर जोर देते हैं कि हरियाणा में माहौल खुद खराब नहीं हुआ, बल्कि उसे किया गया है। ऐसे में प्रशासन की ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपनी चौकसी को बढ़ाए।
देखिए, हरियाणा के हालात बने नहीं हैं, हरियाणा के हालात बनाए गए। और पिछले 50 सालों का, ख़ासकर उस अटाली का जो सौहार्द है, जो शांति है जाट भाइयों के बीच में, मुसलमान भाइयों के बीच में, मेरा तो ये कहना होता अगर अटाली नहीं होता कि आपको कोई गांव देखना है तो अटाली देखकर आइए। जिस तरह की एकता, जिस तरह का भाईचारा इस गांव के अंदर था, तो ये बात जो सरकारें हैं उनको भी मालूम होनी चाहिए कि ऐसा करना किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं है। तरक्की करते हिंदुस्तान में अगर कदम से कदम मिलाना है तो सद्भाव को कायम रखना होगा, और ऐसा करने के लिए अब वक्त ये भी आ गया है कि लोगों को असलियत से रूबरू कराया जाए। जगह जगह अमन कमेटियों का गठन हो जिसमें सभी धर्मों के जिम्मेदार लोगों को शामिल किया जाए। गांव-गांव, शहर-शहर लोगों को जागरूक किया जाए कि वो किसी के बहकावे में न आए। अनिल वशिष्ठ एक आम नागरिक है और वो भी अपने इलाके की फिजा में नफरत के बीज घुलने से दुखी है। अनिल कहते हैं कि चंद लोग तो अपने फायदे के मकसद से लोगों के बीच दीवार खड़ी कर देते हैं, लेकिन उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। अब वक्त यह है कि होशियार रहे और ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन भी जिम्मेदारी के साथ एक्शन ले। हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं, कुछ शरारती तत्व हैं जो इनको चंद होते हैं गांव में भी शहर में भी, जो कि इनको भड़काते हैं, जो अपना निजी स्वार्थ के लिए ये कार्य करते हैं। हमारा हिंदू मुसलमानों का बहुत अच्छा संबंध है, ब्याह में, शादी में, मरने में, जीने में सब एक जगह रहते हैं। नहीं, कभी ये पहले कभी कोई चीज़ नहीं हुई आज से पहले। ये कुछ शरारती तत्व हैं, जैसे कि टीकरी ब्राह्मण में कुछ शरारती तत्व हैं जो कि अपना निजी स्वार्थ के लिए हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाह रहे हैं। अब क्या सोचते हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए? अमन रहे, शांति रहे। जैसे शरारती तत्वों को सज़ा जरूर मिलनी चाहिए जो शरारती तत्व हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं आपस में। ये शरारती तत्व है जो इस तरह माहौल ख़राब कर रहे हैं, कुछ लोग हैं, इनकी ज़्यादा संख्या नहीं है। इस पे हम तो यही सोचते हैं, सभी सामाजिक संस्थाओं से और सबसे उल्टा अपील करते हैं कि सब इसमें आगे बढ़ के हिस्सा लें और इस भाईचारे प्यार को कायम रखें जो यहाँ की मिसालें रही हैं। हमेशा यहाँ एक दूसरे के दुख सुख में जैसे रहें, ऐसे ही रहें। तो मैं तो अपने देश के नेताओं से, चाहे वो किसी भी पार्टी के, किसी भी उससे हैं, किसी भी समाज से हैं, उनसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि वो आगे आएँ और इसको सौहार्द बनाने के लिए प्रशासन से, गांव के लोगों के, बड़े बुजुर्गों से, पंचायती रूप में जैसे भी इसको हो सके इसको सौहार्द बनाने की कोशिश की जाए। हर कोई समझता भी है और जानता भी है, लेकिन दुख इसी बात का है कि तब भी हम किसी के बहकावे में आ जाते हैं। हम सबको ये बात समझनी होगी कि हरियाणा देश के उन राज्यों में से एक है जो सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और जरा सी गलती की वजह से न सिर्फ राज्य की बदनामी होती है बल्कि तरक्की के पहिए भी जाम होने लगते हैं। ऐसे में सबकी जिम्मेदारी ये बनती है कि मिलजुल कर रहे और सद्भावना कायम रखने में अपना योगदान निभाए, क्योंकि हिंसा से ना कभी कोई मसला हल हुआ है और ना ही हो सकता है। जो काम आपसी भाईचारे और प्यार मोहब्बत के दम पर किया जा सकता है वो काम कभी भी हिंसा से नहीं हो सकता। अगर मंदिर के लिए पटना में मुसलमान जमीन दे सकते हैं और पलवल में मुस्लिम मुसाफिर खाने के लिए हिंदू भाई लाखों रुपए चंदा देते हैं, तो फिर क्यों हम अपने देश और इसके सद्भाव पर गर्व ना करें। हमें प्रण लेना होगा और लेना भी चाहिए। जो प्यार मोहब्बत और आपसी भाईचारा देश और हरियाणा में रहा है वो आगे भी कायम रहेगा, और जो लोग नफरत को फैलाने की कोशिश करते हैं वो यकीनन मुंह की खाएंगे।